हेलो दोस्त, अब चलते हैं अपने पुराने टॉपिक की ओर। कुछ लोग कहते थे कि पीडीएफ क्वेश्चन ज़्यादा है, डीएफसीसीएल का रेट ज़्यादा है। तो चलिए आपके लिए लाइव यहाँ पे पढ़ते हैं और समझते हैं। आपके लिए क्लास के रूप में ले सकते हैं हिस्ट्री ऑफ डीएफसीसीएल एंड रेलवे। 10 एमसीक्यू आता है सीबीटी 1 में। उसमें से एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का यहाँ भी पार्ट को हम पकड़ रहे हैं। हालांकि ये क्वेश्चन कोई गारंटी नहीं होता कि इसी में पूछेगा। अगली बार आपका ऑपरेशन और बीडी में पूछ देगा, अगली बार सिविल में पूछ देगा, अगली बार फाइनेंस में पूछता है, अगली बार एमटीएस में पूछता है। तो देखिए, इस टॉपिक को आपको इस तरीके से नहीं देखना है कि हिस्ट्री ऑफ डीएफसीसीएल और रेलवे है तो ये केवल आपको एक ही पोस्ट में पूछेगा, एक किसी में क्वेश्चन जाता है, क्योंकि ये इनके सिलेबस लिमिटेड है। लेकिन टॉपिक बहुत वास्ट है, क्योंकि आपका 1853 से रेलवे का पढ़ना है, 1853 से लेके 2024 तक का। तो बहुत सारी घटनाएं होंगी, लेकिन इतना तो पढ़ नहीं पाएंगे। तो सेलेक्टिव टॉपिक को पढ़ना है, उसी चीज़ को पढ़ना है जिससे क्वेश्चन आते रहता है। तो यहाँ पे 2023 वाला पकड़ लेते हैं और इसको 10 क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे है इसका सिलेबस। इससे पहले पीडीएफ तो आपको जानता ही है, कुछ लोगों ने कहा है ज़्यादा रेट है तो छोड़िए पीडीएफ के चक्कर में क्या पढ़ते हैं, डायरेक्ट पढ़िए ना। तो ये हमने www.railwaylife.com ई बुक और पीडीएफ डाउनलोड वाले सेक्शन में अपडेट कर दिया है। चैप्टर बता दूं कि क्या क्या हमने इसमें अभी तक सेलेक्ट किए हैं। तो जितने भी एग्जीक्यूटिव के एग्ज़ाम हुए हैं 2018 से लेके 16 का भी, 21 का भी, 23 का भी, ऑपरेशन और बीडी वाला, फिर सिविल वाला 2023 वाला, सारा इलेक्ट्रिकल जूनियर एग्जीक्यूटिव वाला, सारे प्रश्न को यहाँ के पकड़ के लाए हैं। इकोनॉमिक्स ऑफ मार्केटिंग इस बार के लिए भी एप्लीकेबल नहीं होगा और ये आपका कस्टमर रिलेशन वाला नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इस बार स्टेशन मास्टर का क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। इसके लिए आपको इसको स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये टॉपिक में सब कुछ एक साथ रखा हुआ है जिससे सब लोगों के लिए आसानी हो और आसानी से इसको समझ सके और पढ़ सके। तो चलिए प्रश्न में चलते हैं। इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसके लिए अगर पीडीएफ चाहते हैं तो। लेकिन अगर आप टॉपिक से पढ़ लेंगे या हिस्ट्री से पढ़ लेंगे, रेलवे के बारे में जानकारी है, तो आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो उससे देखिए, टॉपिक हम ये लेते हैं, शुरू करते हैं आज इलेक्ट्रिकल वाला। हालांकि इस पीडीएफ में अगर बात करें तो अभी पीडीएफ की हम बात कर रहे हैं तो हम पेज नंबर 166 पे हैं और टोटल इसमें 392 प्लस है। और उम्मीद है कि 450 तक एग्ज़ाम आते आते हो जाएगा, क्योंकि अभी कई सारे क्वेश्चन का डिटेल भरनी है और 10 क्वेश्चन आते आते सभी का अलग बढ़ते जाता है। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन था जिसमें आपका पूछा गया था, एग्ज़ाम डेट देख लीजिएगा, 25/8/2023 का था, 12 बजे से 31 के बीच में शिफ्ट ट्यूब में था, जिसमें डीएफसी समर्थित माल कॉरिडोर का पश्चिमी गलियारा निम्नलिखित में किस राज्य से होकर गुजरता है। बहुत ईजी सा प्रश्न था। तो ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों का आपको पता ही है। उसमें ईस्ट आपको पूछा हुआ है केवल वेस्टर्न का। तो जिसमें देखिए 3 राज्य के एग्जाम्पल है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार और झारखंड। तो देखिए, सिंपल सी बात है, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश तीनों किस में ईडीएमसी का पार्ट है, यानी ईस्टर्न डीएफसी का पार्ट है, सॉरी, ईस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर का, और हरियाणा जो है वेस्टर्न का है। तो सबसे पहले आपको इसका बैकग्राउंड जानेंगे तो दोनों का आप ईडी और दोनों का जानना चाहेंगे कि वेस्टर्न और ईस्टर्न कैसे चलता है। तो सबसे पहले आपका ईस्टर्न का कोलकाता के पास दानकुंडी से चलकर पंजाब के लुधियाना में साने वाला या के आसपास वो आपका वहाँ जाके ख़त्म होता है। तो ये आपका ईस्टर्न है। और ईस्टर्न में आप सबसे पहले जानते हैं राजवार जो डिटेल होगा, वेस्टर्न का राजवार डिटेल होगा, वो पढ़ लेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा। तो देखिए, पश्चिमी गलियारा 1504 किलोमीटर का है, जिसके लिए हरियाणा में 191 किलोमीटर, राजस्थान में 561 किलोमीटर, गुजरात में 552 किलोमीटर, महाराष्ट्र में 183 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश में 17 किलोमीटर है। अब यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश और हरियाणा दोनों दिया हुआ था यहाँ पे। अब ऑप्शन में हरियाणा क्यों था, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपका डीएफसी से का मार्ग कॉरिडोर किस राज्य से होकर गुजरता है। इसमें अगर आपको प्रश्न करना होता, आंसर यहाँ तो हरियाणा था, लेकिन आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में भी 17 किलोमीटर है। और ये कहाँ के पास गुजरता है, तो दादरी के पास। दादरी कौन सा जगह है, तो दादरी पे आप जानेंगे। तो ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों का एक
नियरेस्ट पॉइंट आता है जहाँ पे दोनों डेडिकेटेड कॉरिडोर एक साथ मिलता हुआ नज़र आता है, वो दादरी है, वही 17 किलोमीटर उत्तर प्रदेश है। तो ऐसे क्वेश्चन में 2 आंसर है, यहाँ पे पहला भी है और दूसरा भी है, लेकिन यहाँ पे आंसर जो दिया हुआ था ये आपका 2 था, इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो अगर ऐसे ऐसे पकड़ लेंगे तो आपके पास प्रश्न गड़बड़ नहीं होंगे। राज्यवार किलोमीटर तो अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन सबसे लंबा पूछा है। तो अगर लंबा के रूप में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में EDFC क्या होता है, और राजस्थान के आसपास देखेंगे तो आपका W वाले आसपास में आएगा। उतना ही गुजरात में भी है और महाराष्ट्र में भी कुछ है, लेकिन सबसे ज़्यादा गुजरात और महाराष्ट्र में, तो सबसे ज़्यादा राजस्थान में वेस्टर्न का है। ये दोनों आप याद रखेंगे तो आपको ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद पहला रेलवे का प्रस्ताव भारत में 32 में बनाया गया था, किसका? बहुत इम्पोर्टेंट है, जो 1932 में शुरू हुआ था रेलवे का कंसेप्ट, जो आगे चलकर 1853 में मुंबई के बोरावली से थाने तक जो ट्रेन चली थी उसका न्यू था। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, जिसको बोलते हैं मद्रास रेलवे, जो ब्रिटिश काल में ही शुरू हो गया था, जिसको बनाया गया था, उसी के आधार पे आगे चलकर 1845 में मद्रास रेलवे बोर्ड का फॉर्म हुआ और बाद में जाके आपका 53 में भारतीय रेलवे की हुआ। अब इलेक्ट्रिफिकेशन टॉपिक देखिए हर बार पूछता है, इस बार भी यहाँ भी पूछा है कि रेलवे में 100% नेटवर्क ट्रेन भी आ गई करने वाला बात है आज। तो आप जानते हैं कि देखिए इसमें 3-4 चीज़ें हैं। तो देखिए अभी ये जब पूछा गया था 2023 में ना, उस समय भारत में नेटवर्क करीब 80 से 85% तक इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका था। लेकिन आज अगर बात करेंगे जो अब आप 2024 के नोटिफिकेशन का 2025 के नोटिफिकेशन का एग्ज़ाम देने जाएंगे अक्टूबर-नवंबर में, तो 100% होने वाले बहुत सारे इसमें से राज्य आ जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो 1 जनवरी का अगर डाटा देखेंगे 2024 से या 1 जुलाई का, उसमें आपको इलेक्ट्रिफिकेशन आपको दिखेगा टोटल होता हुआ 100% बहुत सारे में हो गए हैं, यानी करीब 65,000 कुछ किलोमीटर आपका रूट है, उसमें से 63,721 या कुछ किलोमीटर इलेक्ट्रीफाई हो गए। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा है, अभी इलेक्ट्रिफिकेशन रेलवे का जो प्रोग्रेस है वो ब्रॉड गेज पे है। ब्रॉड गेज की लंबाई आप जानते हैं 1673 या जो होता है सबसे बड़ा वाला, जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है और सबसे ज़्यादा उसमें ट्रेनें चलती है, उसी की बात हो रही है ब्रॉड गेज की। और ट्रेन फिर से आ रही है, तो आप घबराइए नहीं, मैं कहीं हूँ तुगलकाबाद की तरफ, तो रेलवे लाइन के आसपास ही हमारी और एक ट्रेन है इलेक्ट्रीफाई, यानी क्वेश्चन से आपके साथ मैच करता हुआ टॉपिक। तो यहाँ पे अब ट्रेन चली गई। तो रूट किलोमीटर की बात करेंगे तो 37,000 में 65,000 आपको इलेक्ट्रीफाई हो गया है। चौथा प्रश्न में अगर जाएंगे, और चौथे प्रश्न में अभी देखिएगा, ध्यान रखिएगा, तीसरे प्रश्न को थोड़ा सा और रिपीट कर दे। इलेक्ट्रिफिकेशन वाला में ध्यान रखिएगा कि आपके पास अभी जो हो रही है इलेक्ट्रिफिकेशन, उसमें कुछ राज्य हैं जहाँ पे अभी बहुत परसेंटेज कम है उसका इलेक्ट्रीफाई का, करीब कह सकते हैं। कई राज्य में तो 0 भी है, और वो नॉर्थ ईस्ट के कुछ हैं, और सिक्किम में तो आपका ब्रॉड गेज है नहीं, तो वहाँ पे भी नहीं है। इस टाइप के आप ध्यान रखिएगा। अगर आप प्रश्न पूछा तो वो प्रश्न पूछेगा जहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं या ख़त्म के बराबर है। आगे अगर देखेंगे चौथा प्रश्न, जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ऑफ इंडिया में न्यू दादरी वही जहाँ पे ईस्टर्न और वेस्टर्न मिलता है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसमें आगामी मल्टीपल लॉजिस्टिकल हब को जोड़ने के लिए कितना किलोमीटर का लाइन का परियोजना का बनाया गया है? तो 3 किलोमीटर है। तो ये तो आप ध्यान रखिएगा। टोटल यूपी में जो लाइन है वो टोटल आपको 12 किलोमीटर है। किसका? वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर का, और ऊस्ट और ईस्ट दोनों का जो मिलता है वो है। यूपी का सबसे ज़्यादा ईस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर लंबा है, लेकिन वेस्टर्न का सबसे छोटा पार्ट यूपी में है, ये ध्यान रखिएगा ये वाला क्वेश्चन का। पांचवा है, फरवरी 2023 तक वंदे भारत के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इस प्रश्न पे कई लोगों को विवाद भी था, कि जिसमें बोला गया था दी फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस फ्लैग एंड फरवरी 2019
और दूसरा था कि अमृत भारत योजना के तहत सबसे ज़्यादा स्टेशन संख्या महाराष्ट्र राज्य और उनके बाद मध्य प्रदेश में स्थित है, पूछा गया था। लेकिन इस प्रश्न का आंसर केवल 1 दिया हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा, अमृत भारत में यूपी में भी बहुत सारे स्टेशन हैं, जिसको आपको नीचे में देखेंगे 1275 अमृत भारत के स्टेशन थे। उसमें से अगर देखेंगे तो 149 उत्तर प्रदेश थे, सेकंड पोजीशन पे आपका महाराष्ट्र था और थर्ड पोजीशन पे स्टेट ऑफ बंगाल था। उस हिसाब से जो प्रश्न सेकंड ऑप्शन में जो था अमृत भारत का, जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद था, वो गलत था, इसलिए दूसरा आंसर नहीं था। 15 फरवरी 2019 को सबसे पहले वंदे भारत कहाँ के बीच में चलाया गया था, ये भी आप ध्यान नहीं सबको पता है। जो वंदे भारत कई जगह आपको मिलेगा, जिसको न्यू दिल्ली से आपका प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी तक चलाया गया था, इसको आप ध्यान रखिएगा। आज के डेट में कितने वंदे भारत चल रहे हैं, ये भी एक प्रश्न है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो बहुत बड़े बड़े बंदर है, इस PDF में हमने अपडेट कर दिया है, उसको थोड़ा बाद में अभी देखेंगे, डिस्कस करेंगे। और वो आप डेट बाय डेट देखिएगा तो एज ए जनवरी तक कितने वंदे भारत हो गए हैं, तो बहुत सारे रूटों पर हो गए हैं। अब याद करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब ये टॉपिक बहुत बड़ा हो गया है। एक और वंदे भारत से और ट्रेन आता है कि इसकी किसके साथ एग्रीमेंट है, कौन से इसको कर चलाते हैं, वो वाला भी टॉपिक मिलेगा आगे आके। इसमें नहीं, आगे मतलब इस PDF में है, उसको आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब छठे प्रश्न में देखते हैं। 28 फरवरी 2023 तक कौन से डेडिकेटेड कॉरिडोर पर इंडिया का अंशकालिक अध्यक्ष है। अब देखिए, ये प्रश्न दोबारा पूछेगा नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा उस समय थे अनिल कुमार लोहाटी जी। लेकिन अभी का जो वेबसाइट के हिसाब से जो प्रेजेंट है, उसके लिए मैंने इस PDF में लिंक डाल दिया है। अब इस पेज पे जाएंगे तो आपको डायरेक्ट कौन से दिखेंगे, जो अभी वर्तमान अभी MD और CMD है। तो एक बार हम ट्राई क्यों नहीं करते हैं आपके सामने, 1 मिनट, एक क्लिक होगा, नहीं हो गया, ओपन हो गया। अगर क्लिक होगा तो आपको वो पेज दिख जाएगा, और पेज दिखते ही आपको आज के डेट का दिख जाएगा। तो ऐसे पढ़ते हैं, थोड़ा सा टेक्निकली के देखिए। गति शक्ति एक्सप्रेस आ गया, और यहाँ पे सतीश कुमार जी हैं अभी पार्ट टाइम चेयरमैन, जो सतीश कुमार जी हैं। देखिए यार, नाम आपको दिख गया होगा, आप देख लीजिएगा, पार्ट टाइम चेयरमैन सतीश कुमार जी। ऐसे ही और बोर्ड के मेंबर होंगे, ये नीचे में सारे आ जाएंगे एक एक करके। ये देखिए, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर सब आ जाएंगे नीचे करके। MD हैं श्री परवीन कुमार जी, तो इनके नीचे फिर डायरेक्टर होते हैं। तो डायरेक्टर आप देख के अभी चलना नहीं है। चलिए इसको बंद करते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो ऐसे पढ़ेंगे एक एक टॉपिक, तो आपका आगे वाले क्वेश्चन के लिए कल्याण हो जाएगा। देखिए, फिर निम्नलिखित में कौन सा उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे का पहला रेलवे स्टेशन है जिसे यात्रियों को उच्च गुणवत्ता पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए फैसे द्वारा ईट राइट स्टेशन द्वारा सम्मानित किया गया था। तो ये ध्यान में पहले ही देखे थे हमने, गुवाहाटी के बारे में बहुत न्यूज आई थी, ये करेंट अफेयर में भी पूछ सकता है, और यहाँ पे DFC CIL में भी पूछा था, जिसमें 78 स्टेशन जो इसके लिए प्रमाणित किए गए हैं, उसमें गुवाहाटी भी था। जबकि प्रमाण प्रक्रिया करने के लिए कंडीशन थी, ये ध्यान दीजिएगा, जिसमें फर्स्ट ईट राइट टू स्टेशन जो था वो अचीव करने वाला स्टेशन मुंबई था। उसके बाद आपका बदशाह नगर UP का, फिर लुधियाना रेलवे स्टेशन जो 1 अप्रैल का प्रमाणित हुआ था, और बाकी का अलग थे। 8वें प्रश्न में है, एकदम बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था, जो DFCCIL में एक विशेष परियोजन वाहन माल समृद्धि योजना है, निर्माण, संचालन और रख रखाव में लगा हुआ है, और पहले चरण में कितने गलियारों का निर्माण किया गया है। बिल्कुल सिंपल सा है, प्रश्न बड़ा कर दिया था। लोग इसको अगर रीडिंग में जाते तो लगता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल सी बात है कि पहले चरण में जो भी बात हो रही है, सारा अभी तक हमने जितने इस PDF पे बात हुआ है, EDFC और WDFC यानी ईस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का है। इसके अलावा भी 3-4 गली और बात हो रही है, जो आपका साउथ के लिए, और एक और जो आपका दानकुड़ी ईस्ट वेस्ट के लिए। ये दोनों सारी चीज़ें 3-4 लाइन पे और डिस्कस हो रहा है, लेकिन अभी वो केवल डिस्कशन और आगे की प्रोग्रेस या DPR पे लेवल पे है, केवल अभी काम चल रहा है। तो ईस्ट और वेस्टर्न का जो अभी चल रहा है। लेकिन एक चीज़ और बता दें, यहाँ पे ईस्टर्न को डेडिकेटेड कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर में दोनों में अंतर है। यहाँ पे
सिंगल रेक की ट्रेन चलती है, यहाँ पे डबल रेक की चलती है। इलेक्ट्रिफाइड लाइन के लिए भी सिंगल और डबल लाइन है, वो दोनों अलग अलग है। सोननगर से आपका खुर्जा वाला सेक्शन, मुगल सराय से खुर्जा वाला सेक्शन है, उसमें डबल लाइन की बात होती है। और खुर्जा से जो आपकी बात होती है जो हरियाणा तक का, वो आपको सिंगल लाइन की बात होती है। इसके बाद अगला बात करेंगे 9 नंबर में 1 जुलाई 2023 तक भारत में ब्रॉड गेज की बात कौन से राज्य का हुआ है। यहाँ ऑप्शन था 1 और 3 वाला सही था, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में 100% हो गया था। कर्नाटक में भी पेंडिंग था, हालांकि आज के डेट में देखेंगे तो ये कर्नाटक में भी 100% दिखेगा। अब मैक्सिमम जो अपने 28 मेन राज्य है उनमें से मैक्सिमम में आपके 28 या 27 जो भी होगा, एक आगे पीछे देख लीजिएगा, जम्मू कश्मीर के कारण ऊपर नीचे होते रहता है, लेकिन मैक्सिमम में आपको मिल जाएगा मेन राज्यों में। जो नॉर्थ ईस्ट छोड़ के सब में इलेक्ट्रिफिकेशन 100% हो गया है, क्योंकि आज के डेट में 97% इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। अब 10वां प्रश्न में ले लेते हैं, इसमें एक और है जिसमें भारत में पहली कंटेनरकृत माल ढुलाई सेवा बॉम्बे से हमदा के बीच में शुरू हुई थी, कब? तो ध्यान है, इसको रखिएगा, 1966 में हुई थी सबसे पहले, जो इंडियन रेलवे के द्वारा हुआ था। और कई बार इसको आप ध्यान दीजिएगा कि इसके अलावा एक और हमारे पास कॉरिडोर है जिसमें माल ढुलाई का सबसे ज़्यादा बात होती है, वो एक और है कोंकण रेलवे। हालांकि ध्यान दीजिएगा, कोंकण रेलवे भी रेलवे के सहायक उपक्रम था पहले, बाद में रेलवे में मर्ज हो गया है, ये ध्यान रखिएगा। कोंकण रेलवे भी एक ऐसा पार्ट था जो DFCCI जैसा अलग से बना था, उसके अलग MD होते थे, सब कुछ अलग होते थे। बाद में इसको कुछ साल बाद ऑपरेशन के बाद रेलवे में मर्ज कर दिया गया था, और वही कंडीशन हो सकता है DFCCI का भी बाद हो, लेकिन DFCCI का कंसेप्ट बहुत अच्छा है। और देखते हैं कितने दिन तक आगे बढ़ेगा, और जितना अच्छा बढ़ेगा 3-4 लाइन और खुल जाएगी तो रेलवे का नेटवर्क इन्हेंस होगा, माल ढुलाई में बेनिफिट होगी। इसलिए इस आपके DFCCI को कुछ लोग पूछते हैं कि क्या जॉब करना सही है। तो देखिए, जहां आपको जॉब मिल रहा है, एक सेटल जॉब तो चाहिए ही आपको। अगर IAS की जॉब मिलती है तो क्यों DFCCI की जॉब करेंगे, रेलवे की मिलती है तो DFCCI छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर जॉब ही नहीं है तो DFCCI विकल्प बुरा नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।